Let's turn our Bibles to the book of Psalm 107, please. चलिए अपने बाइबल में निकालें भजन संहिता का अध्याय 107 And we'll go quickly. और जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। Psalm 107 भजन संहिता का अध्याय 107 and verse 6. उसके 6वें वचन में, Then they cried out to the Lord in their trouble, and he, that is the Lord, delivered them out of their distresses. देखिए वचन में लिखा है, तब उन्होंने अपनी मुसीबत में परमेश्वर को पुकारा और उसने यानी प्रभु ने उन्हें उनकी परेशानियों से छुटकारा दिया। Homework for you. और आपके लिए होमवर्क, I want you to go home and read this psalm at least 2 times. और घर जाने के बाद आपको इस भजन संहिता के इस अध्याय को कम से कम 2 बार पढ़ना Now, है। if you read this psalm very carefully, देखिए अगर आप इस अध्याय को बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, 4 times you will see how God delivered his people from impossible situations. आप पाएंगे कि 4 बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अपने लोगों को असंभव हालातों में से छुड़ाया। 4 times they cry out to God, 4 बार उन्होंने परमेश्वर को पुकारे and God miraculously intervenes. और परमेश्वर ने आश्चर्यकर्मी तौर पर दखलंदाजी किया। Look at somebody and say, God is a God who delivers. किसी को देख करके परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। Tell your other neighbor who's acting high and mighty, say, God is a God who delivers. दूसरे पड़ोसी से कहें, परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. बोले हालेलुया। Now, crying out to God, there are various levels of prayer. और देखिए प्रार्थना के ऐसे अलग अलग स्तर होते हैं, तरीके होते हैं। How many of you following me? कितने समझ रहे हैं इस वक्त? There are various levels of prayer. All prayer is not the same prayer. देखिए प्रार्थना के अलग अलग स्तर होते हैं। देखिए सभी प्रार्थना एक जैसी नहीं होती। The Lord said in his word in Jeremiah 33:3, he says, call to me and I will answer you. और देखिए परमेश्वर ने अपने वचन यिर्मयाह का 33वां अध्याय उसके 3रे वचन में कहा कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। And I will show you great and mighty things which you do not know. और तुम्हें बड़ी और महान और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हो। This is one dimension of prayer. और देखिए प्रार्थना का ये एक आयाम है। And in prayer you see how God shows you the things that you do not know. You enter into the prophetic dimension. और देखिए प्रार्थना में देखिए जिन चीजों को आप जानते नहीं उन चीजों को प्रभु आपको दिखाता है। आप भविष्यवक्ता आयाम में कदम रखते हैं। प्रभु मैं क्या करूं, मुझे बता। मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपया है जो मैंने जब इकट्ठा किया है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं करूं क्या नहीं। 5 मिनट की प्रार्थना नहीं, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। और खुदा जो है तुम्हें बताता है कि कैसे करना है, दृष्टांत के से बताता है, प्रोफेसी के द्वारा बताता है, विजन के द्वारा बताता है। Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? There is a dimension of prayer, of calling to the Lord. और देखिए प्रार्थना का परमेश्वर को पुकारने का एक अलग आयाम होता है। And there is a deeper dimension where he says, we cried out to the Lord. और देखिए फिर उसके बाद एक गहरा आयाम भी होता है जहां पर वचन में लिखा हमने परमेश्वर को पुकारा। The disciples were caught in a storm. और हम देखते चेले लोग जो है तूफानों में फंस गए थे। They were not calling to the Lord, they were crying out to the Lord. देखिए वे परमेश्वर को बुला नहीं रहे थे, वे परमेश्वर को पुकार रहे थे। कितने लोग सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? Yes. So there is a prayer which is more intense. तो आप देखते हैं ऐसी प्रार्थना होती जो एकदम गहरी होती है, प्रबलता से भरी होती है। A woman, when her son or daughter is not well and the doctors have given up hope, she's not calling to the Lord, she's crying out to the Lord. How many of you following me now? और जब एक औरत का बेटा या बेटी उसकी तबीयत बहुत ही खराब है और डॉक्टर ने हार मान ली, तब वो स्त्री जो है प्रभु को महज बुलाती नहीं है, वो पूरे दिल से पुकारती है। She calls out to the Lord, she cries out to the Lord from the depths of her heart, and guess what? God answers. और देखिए वो परमेश्वर को दिल की गहराई से पुकारती है और देखिए परमेश्वर उत्तर देता है। Bartimaeus did not call to the Lord, he cried out to the Lord. और हम देखते हैं बर्तिमाई ने महज प्रभु को बुलाया नहीं, उसके दिल की गहराई से पुकारा। There are various levels of prayer. प्रार्थना के अलग-अलग स्तर होते हैं। Some people have not experienced these levels. और कुछ लोगों ने इस स्तर का अनुभव नहीं किया है। Write this down. लिख लीजिए। Prayer is not just a ritualistic activity. प्रार्थना महज एक धार्मिक गतिविधि नहीं है। It is an invitation for God to get involved in our situation. और यह तो परमेश्वर को न्योता देना है कि परमेश्वर आपके हालातों में शामिल हो जाए। Hallelujah. बोले हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, सब चीजें मेहनत से नहीं पा सकते हो, दुआ भी जरूरी है। ओ आप सुने नहीं सर, आप सुने नहीं, आप सुने नहीं। सब चीजें आपकी मेहनत से नहीं आती है, मेहनत जरूरी है, लेकिन सब चीजें जो है मेहनत से नहीं आती,
कुछ चीजों को हासिल करने के लिए दुआ के आयाम को टच करना पड़ता है, दुआ के दरवाजे को खटखटाना पड़ता है। कितने लोग सुन रहे? जोर से बोलिए हालेलुया। There are some realms which will open to you only when you engage in prayer. और कुछ आयाम होते हैं जो आपके लिए तभी खुलेंगे जब आप प्रार्थना में लग जाते हैं। Not just wishy-washy prayer. बस ऐसी ढीली ढाली प्रार्थना नहीं। Oh, I wish it happens. काश ये हो जाए। You give your prayer request to somebody. आप अपनी प्रार्थना कर जाके किसी को देते हैं। Pray, हाँ? प्रार्थना करना, हाँ? You pray. आप प्रार्थना करो, हाँ? मैं घूम के आता हूं। अच्छा, तू उसको बोलता है प्रार्थना करने के लिए और तू भाई साहब घूम रहा है। This is what we do. और यही तो हम करते हैं। We tell people. हम लोगों से कहते हैं तू प्रार्थना कर, हाँ? जाके प्रार्थना करो, हाँ? रुको, उधर ही रुको। अभी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है ना, करुणा सदन मिनिस्ट्रीज, और कौन सा मिनिस्ट्री, हाँ दूसरा भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है। सबको हम लोग बांटते हैं। अभी मतलब अरे मैंने 100 जगह पर ईमेल भेजा है, कहीं नहीं तो कहीं कोई तो प्रार्थना करेगा मेरे लिए, मैं थोड़ा घूम लेता हूं। And God answers prayers at the start like this. और देखिए परमेश्वर शुरुआत में इस तरह की प्रार्थना का उत्तर दे देता है। But then लेकिन फिर He says ये भाई साहब सीखेगा नहीं। So God says तो परमेश्वर कहता है पिछले साल तूने 100 ईमेल भेजे, अभी इस साल तू 1 लाख ईमेल भेज, कुछ नहीं होने वाला तेरा। Because हेलो क्योंकि सुनिए, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसका बेटा खुद प्रार्थना करने सीखे। खुदा चाहता है कि उसकी बेटी खुद आत्मिक आयाम में चलना सीखे। How many understand? कितना समझ रहे हैं? Mama pray, हाँ? माँ प्रार्थना करो, हाँ? Mama is praying. माँ प्रार्थना कर रही है, बेटी नेटफ्लिक्स देख रही है। हेलो सुनिए, डाडा प्रे, हाँ? डैडा प्रार्थना Dada, mama praying, tears are falling, माता पिता दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बह रहे हैं उनकी आंखों से। and the boy is roaming on the bike. लड़के बस But there comes a time लेकिन ऐसा भी दौर आता है when the fellow is stuck everywhere, जहां पर चीजें हर जगह अटकी पड़ी है and then और फिर he cries out to God, परमेश्वर को पुकारता and है, then God answers him by fire. फिर परमेश्वर आग गिरा के उत्तर देता है। That day, वो उस दिन that man realizes, I have to cry out to God. वो व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। Somebody say, God is teaching you to pray today. और कोई तो कहे परमेश्वर आपको सिखा रहा है प्रार्थना करने Come on, को। come on. There comes a time in a person's life when he or she has to engage in prayer. ऐसा भी दौर आता है इंसान की जिंदगी में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष क्यों ना हो, उन्हें प्रार्थना करना पड़ेगा। Look at somebody again and say, God is teaching you to pray. किसी को देखकर कहें परमेश्वर को प्रार्थना करना सिखा रहा How है। many of you are receiving this right now? कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं इस बात को इस Let me वक्त? go to the second point. चले जाते दूसरे मुद्दे पर। कोई लोग भाई साहब मेरे को घूर रहे हैं भाई लोग, I need security today. इस तरफ सेफ है, इस तरफ से घूर रहे हैं। Write it down. The second point. चलिए लिख लीजिए दूसरा मुद्दा। Fervent prayer brings deliverance. दृढ़ लगन के साथ की जाने वाली प्रार्थना छुटकारा लाती है। You cannot just, if you want deliverance, देखिए अगर आपको छुटकारा चाहिए, if you want deliverance, अगर आपको छुटकारा चाहिए, you just cannot pray simple prayers. बस आप सरल से ढीली ढाली प्रार्थना नहीं कर सकते। Just last week, बस पिछले हफ्ते one family called me from a place in Maharashtra एक परिवार ने महाराष्ट्र में के एक स्थान से इनको कॉल की है through a pastor एक पासवान के जरिए, and said, Pastor Sahib, और उन्होंने कहा पासवान जी, आमच्या ज्या जागेवर हमारे जगह पर कोणीतरी असं रक्त टाकलं आहे किसी ने तो ऐसा खून ऐसा छिड़का है, आणि त्या रक्त टाकल्यानंतर और वो खून छिड़कने के बाद आमच्या जागेवर असे भयानक आवाज येते. और हमारी जगह पर ऐसे भयानक आवाजें आती हैं। आम्ही काय जागा विकून टाकायची का? हमें उस जगह को बेच देना चाहिए क्या? I said, तुमची जागा आहे, विका. पासवान जी ने कहा आपकी जगह है, बेचो अगर बेचना है। त्यासाठी मला फोन केला का? इसलिए मुझे फोन किया ब्रोकर नाही आहे बाबा, बरोबर ना? नो, यू नीड टू गिव अ वेकअप कॉल टू सम पीपल. नाही, क्योंकि हम लोग सब ना घाबरू नका, आम्ही प्रार्थना करणार, तुम्ही खात राहा, आम्ही उपवास करणार. नहीं, यू नीड टू गिव अ वेकअप कॉल. अभी मैं ऐसा शुरू कर दिया, वेकअप कॉल. अरे ये क्या बोल रहा है सर? सो दे डोंट नो व्हाट टू से. फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या कहें। सर विकायची का? मैं बोला मी ब्रोकर नहीं है, विका. द लेडी वाज स्मार्ट. वो स्त्री जो थी वो होशियार थी। सिंह पास्टर साहब, उन्होंने कहा पासवान जी, I received this gift from my father.
मैंने इसे अपने पिताजी से एक तोहफे के रूप में पाया। I don't want to sell it. मैं इसे बेचना नहीं चाहती हूँ। Tell me what to do, I will do. आप मुझे पता है क्या करना चाहिए, मैं करूंगी। That's what I said. That's what I was looking for. और इसी बात की तलाश में थे। The husband is samle lallu le now. Don't feel bad. I will give it to you. I will give it to you. वो औरत है ना, छोटी नाटी थी, एक मिर्ची बापरे। नो, यही ऐसे ही लोग काम आते। सिर्फ पास्टर तुम्ही सांगा, मी करणार आहे ते। पासवान जी आप बताइए, मैं वो करूंगी। I said, go on a 3-day fast. इन्होंने कहा 3 दिन के उपवास में जाओ। You will not get out of your house. Go anywhere. कबूल है क्या? सिंह कबूल। Just in the morning, yesterday, कल सुबह they called me. उन्होंने कॉल किया। He said, आवाज व्यवस्थ काहीच नहीं येत आता. उन्होंने कहा कि अब कोई आवाज भयानक वो आवाजें नहीं आ रही है। They are coming with their testimony. वे गवाही अपनी गवाही के साथ आने वाले हैं। Listen to me. सुनिए, You tell people today, अगर आज आप लोगों से कहते हैं 3 days you will engage in prayer. 3 दिन आप प्रार्थना में लग जाइए, They will not. वे नहीं करेंगे। They want deliverance, उन्हें छुटकारा चाहिए, but they don't want to pay the price for the deliverance. लेकिन उस छुटकारे को पाने के लिए दाम नहीं चुकाएंगे। Look at somebody and say, the price for the deliverance. किसी और देखकर कहे छुटकारे के लिए दाम चुकाना। बेटी ध्यान से सुन, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को बहुत काम आएगा। नहीं तो तू मेरे नंबर ढूंढेगी ना और वो नंबर आएगा, हाँ नंबर स्विच ऑफ आहे। Pastor not picking up the phone. Pastor will not pick up the phone. Understand? I sent a message but he's not replied. I am not your secretary. I'm your coach. I'm not your friend. I am not your friend. पासवान जी आपके दोस्त नहीं है। फ्रेंड है ना, बाबा पूता करता है, अले ले 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 तबत दुखता क्या तेरा सर रे? अच्छा ठीक है, आज मत आ ले। A coach says, एक कोच कहता है तेरा सर दुखता है, तुम्हारा सर दुख रहा है, पीठ भी दुख रहा है, चल एक राउंड मार। क्या नालायक कोच है यार। मेरा सर दुखता है, पीठ दुखता है, फिर भी भगाता है। जब तू मेडल जीतेगा ना और तेरा फोटो पेपर में छपेगा ना, पहला तू कोच के पास जाएगा, उसके पैर छुएगा। May that medal come for you. वो मेडल आपके पास May आए, that promotion come for you. तरक्की आपको मिले, I said, may that increment come for you. बढ़ोतरी आपको मिले। Lift your hand and receive, it will happen. ग्रहण करें, ऐसा होगा। I said, receive in the name of Jesus, it will ग्रहण happen. करें, यीशु के नाम में ऐसा होगा। Somebody say amen. कोई कहे आमीन। The price, everyone said, deliverance has a price. सभी लोग कहे छुटकारे के लिए दाम होता है। नहीं, तुम लोग थोड़ा ठंडा है, जोर से बोलो, deliverance has a price. Once again, deliverance has a price. छुटकारा जो है उसको एक दाम चुकाना पड़ता है। हाँ, प्रभु ने दाम चुकाया है। एक बार जो शिष्य लोग थे, उनके पास एक आदमी आया, वो अपने बेटे को लेकर आया और उसको मिर्गी की बीमारी थी, एपिलेप्सी, दैट्स कॉल्ड लूनेटिक। I don't want to talk about it right now. I will tell you about something, how certain things affect people. और कैसे कुछ चीजें जो लोगों पर असर डालती हैं। So they prayed. तो उन्होंने प्रार्थना की, They prayed. उन्होंने प्रार्थना की, कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं हुआ। भाई साहब वापस गए। यीशु मसीह आया वहां पर, and then he told, और फिर यीशु ने कहा, he said, come out, खलास, गया। और यीशु ने कहा बाहर निकल, और वो And चीज निकल। then फिर the disciples said, चेले लोगों ने कहा, what is the problem? और समस्या क्या थी? We also prayed, हमने प्रार्थना किया, but still it didn't work. लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। He says, बेटा, तब प्रभु ने कहा, बेटे you prayed, तुमने प्रार्थना की, but I prayed and fasted. लेकिन मैंने उपवास के साथ प्रार्थना किया। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहे there is a price. दाम चुकाना है। What was the price in this case? इस मामले में Fasting. क्या था वो दाम? वो था उपवास। तू करोड़ों के लिए प्रार्थना कर रहा है और तू गोटी खेल रहा है। अब समझे नहीं सर? क्योंकि शैतान जानता है अगर तेरे पास करोड़ आएगा तो ये ब्लेस हो जाएगा, इसकी वंशावली ब्लेस हो जाएगी, तो कैसे भी इसके पैसे रोक दो। There is a price for deliverance. और देखिए छुटकारे के लिए दाम चुकाना पड़ता है। Many youngsters, बहुत सारे they are नौजवान caught up in that sin. और पाप में फंसते हैं, They think they are smart. और वो सोचते बड़े होशियार हैं, Manipulation. और ठगबाजी। You were there. No, but yes. क्या बोल रहा है यार तू? You know it. आप जानते हैं, And you are struggling with it. और आप इसे संघर्ष But करते you हैं, don't know how to break it. और आप नहीं चाहते कैसे तोड़ना There है। is a price for deliverance. और छुटकारे के लिए दाम चुकाना पड़ता है। कितना सुन रहे हैं? There is a price, sir. There's a price. और ऐसा दाम चुकाना पड़ता है, There's a price. दाम चुकाना पड़ता है। There's a man of God called Benson Idahosa. परमेश्वर के जन बेंसन इडाहोसा जी,
Papa Benson Idahosa. पापा बेंसन इडाहोसा जी He was in a city of Benin बेनिन नामक एक शहर में वो थे, in Nigeria. नाइजीरिया में, That place was taken over by witch doctors. और उस जगह पर पूरी तरह से तांत्रिकों का कब्जा था। God told him, go to Benin. परमेश्वर ने उनसे कहा कि बेनिन में जाओ, He said, God, how can I go there? और उन्होंने पूछा परमेश्वर मैं वहां कैसे जा सकता हूं? He said, I told you to go, you go. You are my servant, you said. और परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे कहता हूं वहां जाने को तो जाओ, तुमने कहा कि तुम मेरे सेवक हो। Listen to this. सुनो इसे, Now I don't want you to do this. और नहीं चाहते कि आप ये करें। सुने, For 7 days, 7 दिन तक without food and water, बिना खाना बिना पानी के he would pray. उन्होंने प्रार्थना किया, And he would take his cycle. I don't know what it was, cycle or scooter, I don't know. He would go around the city और अपनी साइकिल या स्कूटर पता नहीं क्या था, वो लेकर वो पूरे शहर के चक्कर काटते once एक बार after prayer. प्रार्थना के बाद। On the 7th day, और 7वें दिन the Lord spoke to him in his room. अब प्रभु ने उनके कमरे में उनसे कहा, He says, the principality of Benin has been bound. और बेनिन पर कब्जा जमाने वाले प्रधान अधिकारी शक्ति जो है बांध दी गई है। You will be an apostle of तुम mine. प्रेरित बनोगे वहां, And after you have gone to be with the Lord also, your testimony will still speak as it is speaking in Rangshada right now. और तुम्हारा प्रभु में महिमा में चले जाने के Listen to बाद भी this. गवाही Listen to तुम्हारे this. जीवन की सेवकाई की आती रहेगी, जैसे अभी रंगशादा में हो रहा है। Listen to this. सुनिए इसे। I've been to Ghana. और पासवान जी गए थे घाना में, I went to Ghana. घाना So देश में गए थे। the pastors and the prophets, they took me to this church, and it's a big church. I said, whose church is this? He says, this is Apostle William Duncan's church. I said, wow. I said, such a big church. He says, the spiritual son of Papa Benson Idahosa. उन्होंने कहा कि पापा बेंसन इडाहोसा जी के आत्मिक बेटे हैं ये। So we were talking in the car. तो कार में उनसे बातचीत We हो were रही थी, talking about Pastor Benny Hinn. और पास्टर बेनिन जी के बारे में बातचीत कर रहे He थे। said, do you know, उन्होंने कहा आप जानते हैं Pastor Benny Hinn used to come and get prayed over by Papa Benson Idahosa. पास्टर बेनी हिन जी भी आया करते थे और पापा बेंसन Now इडाहोसा it जी is से all प्रार्थना coming किया out. करते। Such power. I've given you these names. When in my management school, they would give me names. We would do research. You're looking at my face. You don't just read about any crap, something, any crap. और कुछ भी बस ऐसे घटिया चीजें जो मिल जाती है उसे पढ़े नहीं, There is a price. ऐसा दाम चुकाना पड़ता है। Oh, यीशु मसीह ने दाम चुका. Paul says, work out your salvation. और फिर पौलुस ने कहा अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। स्क्रिप्चर को पलटी मत कर यार, अपने सूट के लिए, अपने मतलब के लिए तो कुछ घुमा मत यार. There's a price. ऐसा दाम चुकाना पड़ता है। ए मैसेज चेंज करो क्या थोड़ा सा? Nobody is moving यार. एकदम ऐसा वो बिजली कड़कती है तो सब स्टिल हो जाता, वैसा एकदम स्टिल हो गया सब. There's a price for deliverance. और छुटकारे के लिए ऐसा दाम चुकाना पड़ता है। Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? With that in mind, go to Psalm 107 verse 6. और इसे अपने दिमाग में रख के चले जाएंगे भजन संहिता 107 Then, वचन। everyone said then. तब उसके बाद, तब. They cried out to the Lord when they were happy. उन्होंने प्रभु को पुकारा जब वे खुश थे। काय फुसफुस करता जोरात म्हणा की. परत. फिर से Then they cried out to the Lord in their सुखाच्या दिवसामध्ये. तब उन्होंने अपने सुख के दिनों में प्रभु को पुकारा। पत्नी ऐसे घूम के आती थी, ऑमलेट ले खा, भरवतो तुम्हाला मी आता तोंडामध्ये. No, they were in trouble. वे मुसीबत में थे, They were in trouble. वे मुसीबत में They थे। don't know what to do. उन्हें समझ में नहीं आ रहा Their था क्या minds were going mad. करें। उनका दिमाग पूरे से बिगड़ चुका था। They cried out to the Lord in their trouble, उन्होंने प्रभु को अपनी मुसीबत में पुकारा and He delivered them out of their distress. और परमेश्वर ने उन्हें उनकी परेशानियों से छुड़ाया। Will you cry out to the Lord क्या आप प्रभु को पुकारेंगे in your trouble? आपकी मुसीबत में, Or will you look for solutions here and there? या फिर आप समाधान की खोज यहाँ वहाँ करेंगे? Today I pray to God that you will be a wise man, a wise woman, a wise son and daughter who will say, God, I know with you there is deliverance. I cry out to you. मैं सिर्फ तुझे पुकारूंगा नहीं, हालेलुया, जब मेरा मन करे, लेकिन मैं तुझे दुहाई दूंगा, मैं रोकर चिल्लाकर प्रार्थना करूंगा और आसमान फटकर तो नीचे आएगा, मेरी प्रार्थना सुनेगा. Lift your hand and shout Jesus somebody. अपने हाथ में Cry चिल्लाएं, out to the यीशु, Lord. Cry out to the Lord. प्रभु को पुकारिए In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में।
They did not wait for their circumstances to change. वे इस बात के इंतजार में रुके नहीं रहे कि उनके हालात बदल जाएं. बोले थोडे हालात बदलणे तो तेव्हा आम्ही जाऊया रंग शारदामध्ये जाऊया आणि जरा they say we'll cry out now. उन्होंने कहा नहीं, अभी हम प्रभु को पुकारेंगे. Doesn't the Lord know what I'm going through? क्या प्रभु को नहीं पता किस दौर में से मैं जा रहा हूं? Doesn't he see what I'm going through? क्या उसे दिखाई नहीं देता मैं किस दौर से जा रहा हूं? Here also he saw they were going through. यहां पर भी उसने देखा जिस दौर से वो जा रहे थे. क्या प्रभु नहीं जानता मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूं, मेरी क्या हालत हो रही है? अरे सर, प्रभु अंधा नहीं है. जिस सृष्टि को आंख देता है वो अंधा कैसे हो सकता है? They cried out to the Lord in their trouble. Then Lord knew they were in trouble and he wanted them to cry out. और देखिए, उन्होंने अपनी मुसीबत में प्रभु का पुकारा. प्रभु जानता था कि वो मुसीबत में और वो चाहता था कि वो पुकारें. The Lord knew they were in a storm. प्रभु जानते थे कि वो तूफानों में है. The Lord knows. परमेश्वर जानता है. Look at somebody and say, the Lord knows. किसी को देखकर कहे प्रभु जानता है. And what God is doing is he's developing your faith. और परमेश्वर क्या कर रहा है? देखिए, वो आपके विश्वास को विकसित और मजबूत बना रहा है. God knew their condition, but he waited for them to call upon him. परमेश्वर के हालात जानता था, लेकिन परमेश्वर इंतजार में था कि वो लोग पुकारेंगे उसे. Many people, बहुत सारे लोग, I was among them. They spend their energy वे अपनी ऊर्जा खत्म करते हैं complaining, शिकायत करने में, discussing their problems. अपनी समस्याओं को यहाँ वहाँ चर्चा करते हैं. Everyone हर एक के साथ except God. परमेश्वर को छोड़ के. चलो मीटिंग करते हैं. ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कैसा हुआ, नरसो हुआ, तरसो हुआ, पूरा हिस्ट्री सामने वाला जानता है. और बोलता है मैं देखता हूं क्या करता हूं. तू क्या देखेगा रे? खुदा जब दरवाजे खोलता है कोई माइका लाल नहीं बंद कर सकता है उसको. तुम्हारे प्रभु आज दरवाजे खोलेगा. मार्क माय वर्ड्स, आई प्रोफेसाई. रेज योर हैंड टू गॉड एंड से लॉर्ड ओपन द डोर फॉर मी. रेज योर वॉइस एंड प्रे. अपने आवाज ऊंचा उठाकर प्रार्थना करें. Raise your voice and pray. I dare you raise your voice and pray. आपको चुनौती देते आवाज ऊंचा उठाकर प्रार्थना करें. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. When people cry out sincerely, God will respond. जब लोग सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर उत्तर देगा. Hallelujah. हालेलुया. A sincere cry will always bring deliverance. एक सच्ची पुकार हमेशा छुटकारा लाएगी. People of God. परमेश्वर के लोगों, When I was preparing this message in the morning, जब सुबह में 5 बजे संदेश को तैयार कर रहे थे, God just dropped a scripture. You know, when I was a small boy, देखिए जब 5 बजे छोटे लड़के थे, we got a report. My sister was in the hospital. We could not afford big hospitals, so we are 3 children, myself, my brother and my sister Margaret. So when she was small, she was like 5 years or 4 years, I'm not very sure. And the doctors told, and she was in Sion Hospital, General Hospital. You know, and a message came on the phone. वो बड़ा डब्बा रहता था कि your sister will die. संदेश मिला कि तुम्हारी बहन मर जाएगी. A sister will die. She's got just 24 hours उसके or बाद 48 hours. We're not sure. लेकिन कुछ hope नहीं, मर सकती है. Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं? And I was in a place called Kalina in my auntie's house. That's why in my aunt's house we call in Mangalore and Konkani we say Akai. How many understand? Oh, you do. So we were in my Akai's, my auntie's place. तो 5 बजे बताते ये लोग जो अपने आंटी के घर में थे. And the prayer, the evening prayer was over. Hello, family prayer. You know, understand what I'm जो saying. पारिवारिक प्रार्थना वो समाप्त हुई. So, and I heard that news. और इन्हें खबर मिली. And it was my sister whom I picked up. और ये We have a difference of 8 years. जिनको इन्होंने अपने गोद में उठाया था. So I picked up my sister. I remember how she felt against my hands when I picked her up when she was a baby. I remembered all that. और सब कुछ इन्हें याद आया. And that thought came in my mind. और एक विचार इनके मन में आया. My sister is going to die. कि मेरी बेटी, मेरी बहन जो है मरने वाली. I will never be able to hold her. और मैं उसे दोबारा अपने बाहों में थाम नहीं सकता. And I was, you know, children. We did not earlier. हम लोग टी-शर्ट और full pant ऐसे नहीं पहनते थे. एक बनियान, हेलो, एक कट बनियान, छोटी चड्डी, हेलो. We were poor people. आप लोग बहुत अमीर लोग हैं. जो ऐसा पहन के,
And I remember kneeling down before the altar and crying before God. और याद है ऑल्टर के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर को पुकार रहे थे And I did not know to pray. और प्रार्थना करना इन्हें नहीं आता था। हेलो, अभी हम लोग बोलते ना इन द नेम ऑफ जीसस, ये वो सब ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर, मेरे को कुछ नहीं आता था, बाइबल भी नहीं पढ़ता था। एंड आई रिमेंबर ऐसे घुटने, सब लोग गए अंदर खाना, बिकॉज आफ्टर प्रेयर वी यूज्ड टू हैव द फूड, लोग खाना वीना तैयार करें, मैं उधर उधर ऐसा घुटने टेक कर रो रहा था मैं, एंड से जीसस सेव माय सिस्टर। और इन्होंने कहा यीशु मेरी बहन को बचा ले, Jesus, यीशु save my sister. मेरी बहन को बचा ले। I don't know how many times, I want to be honest before you. और आप लोगों के सामने ईमानदारी से मुझे पता नहीं, मैंने 1 घंटा प्रार्थना नहीं की, 15 मिनट प्रार्थना नहीं की, शायद एक मिनट प्रार्थना की होगी, और मेरी आंटी कितने चले रहे, what happened, you're crying. I said nothing. And the next day, और अगले दिन I got the news. खबर मिली ने, Your sister has come back. तुम्हारी बहन की हालत No, you सुधर are गई है। clapping. अब आप ताली बजा रहे हैं, There was nobody to clap that time. और उस समय ताली बजाने के लिए कोई नहीं था, There's nobody. कोई नहीं था, But I was very happy. लेकिन बड़ी खुशी हुई ने। If I told somebody, who would believe me? अगर किसी जाकर ये कहें तो कौन विश्वास करेगा इनका? हाँ ठीक है, प्रार्थना, हाँ अच्छा। There will be situations like that कि तूने प्रार्थना की, खुदा ने तुझे बचाया, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। But that doesn't mean that God did not deliver. Hallelujah. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर छुटकारा नहीं देता। God will deliver you today. Lift your hand and cry out to the Lord today. आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, अपने हाथ उठा पुकारेंगे परमेश्वर को। Raise your, put your hands and say, Lord, deliver me out of this mess. अपने दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर मुझे इस बर्बादी, इस गड़बड़ी में से छुटकारा दे। There's a mighty anointing falling right now in the name of एक Jesus. समझ अभिषेक उतर रहा है इस समय यीशु के नाम में। Pray. आज अपनी स्टाइल जूते के नीचे रख दो और असलियत पे आ जाओ। Hallelujah. Begin to pray, begin to pray. प्रार्थना करना शुरू करें। I want to tell the youth, और नौजवानों से कहना चाहते हैं, begin to pray. प्रार्थना करना शुरू करें। तुम्हारी स्टाइल तुमको नहीं बचाएगी। Have mercy on us, oh God, this morning. हे परमेश्वर आज सुबह हम पर दया कर, In Jesus' name. यीशु के नाम में। And all God's people said, और Amen. परमेश्वर सभी लोगों ने कहा आमेन। Amen. They cried out to the Lord. उन्होंने परमेश्वर को पुकारे The Lord delivered them out और प्रभु ने उनको छुटकारा दिया of their distresses. उनकी मुसीबतों से। Is this blessing you, sir? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? This is real. ये असलियत की बात है। Go to Psalm 107 verse 7. निकाले भजन संहिता का देखो 7 उसका 7वां वचन। And he led them. Everyone say he led them. After deliverance, what? छुटकारे के बाद क्या? He led them forth by the right way, that और- they might go to a city for a dwelling place. और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। Lift your hands and say, he led them forth by the right way. और वो उन्हें सही रास्ते पर ले गया। God did not just rescue them from danger. और देखिए परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ खतरे से बचाया ही नहीं, God just did not bring them out of the storm परमेश्वर ने बस उनको तूफानों में से ही बाहर नहीं लाया। and just left them. He brought them to the shore, the Bible says. और बाइबल कहती है कि उसने उनको किनारे पर भी लाया। He led them into purpose. और देखिए उनके मकसद में उनको ले गया। There is a difference between delivering somebody and being established somewhere. और देखिए किसी को छुटकारा देना और कहीं पर उसको स्थिर करने में फर्क होता है। बोले मेरे सब गंदी आदतें छूट गई, उसके बाद क्या हो? बोले ऐसे ही बैठा हूं मैं। नहीं सर, अब बैठे नहीं रहोगे, प्रभु तुम्हें बांधेगा। He led them after deliverance. परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा। Open your mouth and say, अगुवाई करेगा। He will give you direction. परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको मार्गदर्शन देगा। हा म्हणजे सगळे वाईट सवय सुटले, आता मी बसलो आता नाही, तुला परमेश्वर जे आहे बांधून आणणार आहे. और He मेरी सारी will बुरी build आदतें you. निकल गई। He will build you. देखिए वो आपको मजबूत बनाएगा। He led them forth by the right way. और देखिए वो उनको सही रास्ते पर ले गया। बोले मेरा पैसा छूट गया, अभी क्या करूं पैसे से? He might go to a city for a dwelling place. प्रभु तेरा घर बांधेगा। ताकि वो रहने के लिए किसी शहर तक पहुंच सके, परमेश्वर आपका घर बांधेगा। Are you listening? आप सुन रहे हैं? The right way, सही रास्ते पर dwelling place. और निवास करने See के those स्थान। words. देखिए इन वचनों को। बोले प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, दिखता तो नहीं है। हम लोग बोले दिखा, हमारी मुस्कुराहट नहीं दिखता। हाँ बोले दिखती है, जोकर भी हंसता है।
Are you listening? आप सुन रहे हैं इस वक्त? But he's not delivered. He's not led. लेकिन उसकी अगुवाई नहीं हुई है। हंसते रहता है। हम जोकर नहीं है। God will establish us. खुदा लोग देखेंगे, बोलेंगे परमेश्वर ने सिर्फ इसको छुटकारा नहीं दिया, बोले बेटा इसका घर बांध के ऊपर है, उबर रहा है। हालेलुया। May it happen to you and your family. May it happen to you and your children. ऐसा आपके और आपके बच्चों के साथ Not हो। next year, this year, before the gates close, this will happen to you. Right now, raise your hand and shout your biggest hallelujah of Sunday right now. अगले साल नहीं, इसी साल में साल का फाटक In बंद the होने से name of पहले Jesus. अपने हाथों का यीशु के नाम में Somebody say, praise the Lord. कोई तो प्रभु की स्तुति हो। He just does not want us to deliver us. He wants to provide guidance to us. और वो सिर्फ हमें छुटकारा नहीं देना चाहता, वो हमें मार्गदर्शन भी दिलाना चाहता है। अरे आपका पैसा छूट के क्या होने वाला है? Depreciate होगा। पब्लिक समझती नहीं है। How many understand what I'm saying? Your money is losing value. Leave that part. Christians don't know anything, sir. How many understood what I said? कि जो समझ गए इस वक्त? 10 people. That's why I can't go deep. इसलिए गहराई में नहीं जा पाते। You just surface. बस बोले मेरा पैसा छूटना, पैसा छूट गया। मेरा प्रॉपर्टी छूटना, प्रॉपर्टी के छाती पे लेगा तू। उसके बाद क्या? छूट गई प्रॉपर्टी। बोले लास्ट ईयर गवाही दी थी, उसके बाद क्या? बोले ऐसी है प्रॉपर्टी। कबड्डी खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। कितना समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? बोले मेरे गहने छूट गए। ओ गिरवी था, गहने छूट गए। अभी गहने लेके तू क्या करेगा? नाचेगा। There has to be. Come on, help me, sir. Sir, help me to please help me preach this. I want you to understand what I'm saying. और चाहते कि आप समझे जो कहा जा रहा है। पास्टर जी मेरे 2 करोड़ छूट गए। 2 करोड़। बोले कब छूट गए? बोले 5 साल पहले आपने प्रेयर की थी, 2 करोड़ छूट गए। उसके बाद क्या हुआ? बोले 2 करोड़ ही है। I want you to understand. मैं इसको एकदम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। Please help me. He led them forth by the right way. वो उनको सही रास्ते पर आगे ले गया, so that your 2 crores may become 10 today. ताकि आपका 2 करोड़ आज 10 में बदल सके। That your property might become a blessing for your children and their children and their children. बोले मेरा दद्दू जो था ऐसा कुछ करके मैजिक करके गया है जीसस के नाम से। बोले हम लोग अभी भी खा रहे हैं। यीशु मसीह की जय के साथ दद्दू थैंक यू बोलेंगे। दद्दू नहीं तो दादी तो चलेगा। You see, that's how it is. आप देखते ऐसा ही है ये। That they might go to a city for a dwelling place. Your family must be established in the name of Jesus. ताकि बसने के लिए Hey, raise your hand and begin to pray. सके। आपका परिवार स्थापित होना चाहिए यीशु के नाम में। He sees tomorrow before we only see today. हम तो सिर्फ आज ही का दिन देख पाते हैं, वो कल भी देख लेता है हमारा। Is anybody listening over here? The third point, write it down. तीसरा मुद्दा लिख लीजिए। Psalm 107 verse 10. भजन संहिता 107 उसका 10वां Some वचन। sat in darkness कुछ लोग अंधेरे में बैठे and deepest gloom, imprisoned in chains of misery. Give me the NKJV, please. और कुछ लोग अंधेरे और घोर निराशा में बैठे थे, दुख की लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए। Now, these are people, second category of people, they are sitting in bondage. और ये दूसरे वर्ग के लोग हैं जो बंधन में बैठे हैं। Those who sat in darkness, जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं। darkness, अंधकार, spiritual darkness. आत्मिक अंधकार। Hello. You can sit in a stadium full of lights and still be in darkness. आप देखिए स्टेडियम में बैठे हो सकते हैं जो पूरी तरह से लाइट चमक रहा है जिसमें, लेकिन फिर भी अंधकार में हो सकते हैं। Hallelujah. बोले मेरे घर में लाइट की कमी नहीं है। अरे सर, वो लाइटनिंग की बात हो रही है, ये डार्कनेस की बात हो रही है। बोले मेरे सर पर लाइट है। सर पर लाइट की तो क्या होता? बब्बुआ सुन रहे हो ना आप लोग? डार्कनेस एंड इन द शैडो ऑफ डेथ, सिकनेस, डिजीज। और दूसरा मृत्यु की शैडो छाया ऑफ में। डेथ, कभी भी विकेट निकल सकती है। शैडो ऑफ डेथ, बाउंड इन अफ्लिक्शन एंड आयंस। दुख में पड़े बेड़ियों से जकड़े हुए। Bound in affliction and irons. एक बार एक औरत आई and I was praying for this lady and I said on the
to sing. I break the chains of darkness. And somebody on YouTube wrote, how can you say chains of darkness? Is she a slave? I wanted to tell you are also bound. No, what to tell such people here? ऐसे लोगों को क्या बताएं? You sat in darkness. उनको लगता है हम लोग लाइट में बैठे हैं भाई, मैं भी लाइट में खड़ा हूं यार। ये क्या दिख रहा है? मस्त फ्लड लाइट लगे हुए, अच्छा लाइट है यहाँ पर। उस डार्कनेस की बात नहीं हो रही सर। यू मे बी शाइनिंग ब्राइट एज अ बल्ब, बट यू स्टिल कैन बी इन डार्कनेस। और देखिए शायद हो सकता है कि आप बल्ब के जैसे चमक रहे हो, लेकिन So फिर भी please आप अंधकार में हो understand what सकते I'm हैं। saying. Please understand the word before you comment, before you open your mouth. Use your 2 ears. अपना मुंह खोलने से पहले, अपने कमेंट डालने से पहले देखिए अपने कानों का इस्तेमाल करें अच्छे से। Those who sat in darkness, in the shadow of death, bound in affliction and irons. You see, there is a category of people that is bound in bondage. जो लोग अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े बेड़ियों से जकड़े हुए थे, देखिए ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जो बंधन में पड़े होते हैं। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं? Why? क्यों? What is the reason? Go to verse 11. What was the reason they were bound? What was the reason they were sitting in darkness? What was the reason they were in the shadow of death? Verse 11, it says, because क्योंकि they rebelled against the words of God उन्हें परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध विद्रोह किया and despised the counsel of the Most High. और परम प्रधान की सलाह को उन्होंने ठुकरा दिया। Because क्योंकि इस कारण, इस कारण, जोर से बोलिए, इस कारण, इसलिए, किस लिए ये दिखाया? They rebelled against the words of God. परमेश्वर के वचन को उन्हें तुच्छ जाना, बोले छोड़ना यार, बाइबल क्या यार, संडे को पढ़ते बस हुआ। अरे बेटा बाइबल लेके चल, अरे मम्मी वो तो स्क्रीन पे दिखता है। अच्छा, are you listening, church? क्या सुन रहे कलीसिया? Yes, they rebelled. One of the ways you rebel against the word of God is you treat it very cheaply. एक तरीका आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ में बलवा करते हैं। देखिए आप वचन को बहुत ही सच से हल्का लेते हैं। 500 रुपए का नोट गिरे तो उसको किस करते हैं? Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? My father used to say, उकल रहे किस कर रहे नोटक? I said, पहले 2000 का नोट था ना। हेलो किस कर रहे? इतले मौल्यवान पैसे थे, उकल रहे। नोट को किस करते हैं हम लोग? क्योंकि नोट की इज्जत है सर। अब वर्ड ऑफ गॉड की इज्जत नहीं है क्या? Is anybody following me what I'm क्या saying? कोई समझ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, नोटाला किस कर तो ओ बापरे, जीवाची गांठ। one day हेलो सुनो, ये सब है, हाँ हमारे घर में है। आपके घर, आप लोग तो ऊपर से आए हैं। So somebody gave me money one day. Why you laughed now? तो आप हंस रहे हैं? Why did you laugh? Hey! कैमरा। किसकी ट्यूबलाइट ना चमकी? ऐसा पैसा मत ले। बोले क्यों? ये ऐसा कैची है। अरे कैची हो या मैची, मेरे पॉकेट में आने वाला है। हेलो, बजा, सीटी बजा अच्छे से। हाँ, लिसन, सुनिए। कितना हम लोग, so I want to tell you is this, how much we adore money. बाबा, पैसा भाई को अलग करता है। वही गोटी खेला भाई, उससे तू अलग होता है, नमूने दिखता है। बहन के साथ तूने वो भांडी बर्तन खेला था, उसने तेरे को नल्ली खिलाया था, सब भूल जाता है। पैसा अलग करता आदमी को। पैसे को कितना बड़ा कीमत है देखो। बट द वर्ड ऑफ गॉड, नहीं परमेश्वर का वचन, पीपल ऑफ गॉड, यू आर इन बॉन्डेज। मैं तुमको हंसा के गोली दे रहा हूं। माँ जब कड़ू कुछ देती है ना, पहला ऐसा शक्कर देता है, ऐसा करता, और बाद में फड़क करके आ जाता अंदर।
अगर आपके पास बच्चा है उसका रील बनाना, ठीक है, मुझे भेजना उसका। The words of God. Do you really read the word? क्या सचमुच आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? If you're not reading the word of God daily, अगर आप रोज परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते you are rebelling against the word. तो आप वचन के खिलाफ में विद्रोह कर रहे हैं। Because the Bible says, man shall not live by bread alone. Bread रोज खाते हो, word of God रोज नहीं खाते हो सर। कि बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, देखिए रोटी रोज खाते हैं लेकिन वचन नहीं खाते। Today, आज if you want deliverance, अगर आपको छुटकारा first चाहिए, thing, write it down. पहली चीज लिख लीजिए, Every day your word should be eaten. हर दिन आपको वचन का आहार लेना चाहिए। बाइबल के पेज खाओ मत। नहीं, बोलना पड़ता है, पब्लिक को बोलना पड़ता है, नहीं तो 600 पेज का बाइबल 60 पेज का हो जाए ना। आप हंसो मत, पब्लिक है, भाई साहब लोग है। पहले पास्टर तुम्ही सांगितलं होतं ना, काय सांगितलं? बाइबल रोज खा म्हणून। हालेलुया। पोटात त्रास झाला, मिरेकल आलं, बरं का? So read the word. तो वचन को पढ़िए। Read the word daily. रोज वचन पढ़ना। Say it everyone daily. रोज। Yes, that's the word. See, please understand. समझिए मेहरबानी। It will give you a mindset. Write it down. It will give you a मानसिकता mindset. देगी। सबसे बोलो a mindset. What mindset? क्या मानसिकता? The mindset of Jesus. यीशु की मानसिकता। Paul writes, he says, I have the mind of Christ. पौलुस लिखते हैं मेरे पास मसीह का मन है। सबसे बोलो I have the mind of Christ. When you read the word, जब आप वचन पढ़ते हैं, you will get the mindset of Jesus. तब आप यीशु की मानसिकता को पाएंगे। I was talking to my staff and I was telling them that before the money can come to you, the mindset must be important. और अपने स्टाफ से बोल रहे थे कि इससे पहले कि पैसा तुम्हारे पास आए, Go to the मानसिकता का होना millionaires जरूरी over here now. Hallelujah. Remember what I said? तो एक सुनो यार, मिलियनेयर बोला तो चढ़ गए हो तुम लोग। सुनो, सब लोग सुनो। So there was an experiment. तो देखिए एक तरह का प्रयोग किया गया। There was a social experiment. Everybody says social experiment. There was a social experiment. बोले सब एक ही आदमी के हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए, सबके हाथ में पैसा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? ठीक है, एक घर में उन्होंने social experiment किया। So they took that money, $1 million, and they distributed equally to everyone. You also take, you also take, you also take. Everybody was happy. For 2 weeks, everybody was happy. और 2 हफ्ते तक सबके सब खुश थे। Because now everybody got equal. क्योंकि सबको एक समान पैसा मिला। But after 1 year, लेकिन 1 साल के बाद, the one person, एक व्यक्ति, he had, come on now. The others, they asked him, how much you got? He says, I got $100. आई, तेरे को तो 10,000 मिले थे। बोले नहीं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, वो हो गया। बोले तुझे कितने? बोले 500 ही रह जाएंगे। बोले तेरे को कितने? और एक आदमी, 2-3 आदमी लोग थे। बोले तेरे कितने? बोले $30,000। बोले एक ही एरिया में रहते हैं, तेरे को सबको इक्वल मिले, 1 साल के बाद तुझे कैसे 30 हो गया? And they said, फिर उन्होंने कहा, it was found out पता लगाया गया that it is not about the money. कि ये पैसे के बारे में नहीं था। Even if you get 5 crores or 20 crores, you will lose it because your mindset is not अगर आपको proper. 5 करोड़ 20 करोड़ भी देते Oh, come on, receive right now. I said receive right now. हमने कहा ग्रहण करें इस वक्त। तेरा सोचने का तरीका तुझे बदलना है, और वो कैसे बदलेगा? You listen, many of them, अगर तुमको कुछ अच्छा भी होता ना, तुम्हारा चेहरा ऐसा रहता है। बोले क्या हो गया? आज प्रमोशन मिला। बोले लेकिन तेरा चेहरा ऐसा क्यों है? नहीं, बोले स्टाइल है मेरा ऐसा। शादी के दिन भी उन लोग ऐसे रहता है। उसको लोग बोलते खाना खा के जा, बोले तेरे मुंह देख के खाना नहीं खाना है मुझे। Your mindset. आपकी मानसिकता। Look at somebody. I'm trying to keep a straight face. हंस के गोली दे रहा हूं भाई। Say it everyone. अपने पड़ोसी से कहो, read the word daily. अपने पड़ोसी को बोलो रोज बाइबल पढ़ना है। Read the word daily. वचन को रोज पढ़ना। Read the word daily. वचन रोज पढ़ना है। Okay. Morning you read the word. Night before going to sleep read a portion. और सुबह आप वचन को पढ़िएगा और रात को सोने से पहले थोड़ा वचन का हिस्सा पढ़े। यीशु बात करेगा। Pastor, I'm attacked in the night. I see these crazy dreams. You don't read the Bible. Pastor, आप काउंसलिंग दे रहे हैं? हाँ। आप मुझे बोल रहे हैं? हाँ। That is why when you only laugh and don't do it, you're despising the counsel of the Most High. What I'm sharing with you is the counsel of the Most High. और देखिए जो आपके साथ बांटा जा रहा है वो परम प्रधान की सम्मति सलाह आपको दी जा रही है। This is the word of God and the counsel of God. So I have studied the word. Out of all that, I'm giving you the counsel. This is called the counsel. Look at somebody and say, please do it.
किसी को देखकर कहें मेहरबानी करके करो इसे। When you do that, जब आप ये करते हैं, the Lord's deliverance power will work in you. प्रभु के छुटकारे की समझ आप पे काम करने I लगेगी। pray to God that this coming Sunday you will have testimonies. परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, Raise your voice and shout an amen, somebody. You will have a testimonies आपके पास गवाहियां होगी in the name of Jesus. यीशु के नाम में, Because you kept the word supreme. क्योंकि आपने वचन को सर्वोच्च अधिकार दिया है। Hallelujah. I said hallelujah. You see the Roman centurion. आप देखते रोमी सूबेदार को, He said, Prabhu, उसने कहा प्रभु please, मेहरबानी करके, please. मेहरबानी करके अब मेरे घर पे मत आओ। मेरे घर मत आइए। तुम लोगों ना बहुत है ना, थोड़ा पानी डाल के देना पड़ता, तब तुम लोग लेते हुए। रोमन सेंचुरियन, तो कौन रोमन सेंचुरियन है इधर पता नहीं। कोई लोग देखा उनको तुम वर्ड ऑफ नॉलेज दो, बोले तेरा हथेली का कलर पिंक है। उनको उनके डॉगी का नाम बोलो, बोला है आयरलैंड में, बोला मैंने डॉगी का नाम भी। ओके, उस जब मैंने डॉगी का नाम बोला वो बेचारा गया, पूरा पानी पानी हो गया। तो उसका हिस्ट्री बोल। आर यू टच? यस। डू यू वांट मी टू ले हैंड्स? यस। सो व्हाई सम पीपल कुछ भी बोल, बट देयर आर सम पीपल लाइक रोमन सेंचुरियन। कुछ लोग होते रोमी सूबेदार के जैसे, Jesus, I'll come to you. I said, no. Just say the word. यीशु कहेगा मैं तुम्हारे घर आता हूं, तो वे कहेंगे नहीं, सिर्फ वचन बोल दीजिए प्रभु, Just say the word. बस वचन बोल दीजिए। Now, when you come to that level, जब आप उस स्तर में आते हैं, you can receive from anywhere. आप कहीं से भी पा सकते हैं। Are you listening, people? Are you listening, people on the live? जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, That's why you will receive faster than these people. इसी वजह से इन लोगों की तुलना में आप जल्दी से पा लेते हैं। People, so put some clap icons on the. Can you show me the message? Put some clap icons. That's why people on the YouTube receive faster. Somebody say, YouTube पे ऐसा कैसा होता है? Because they are trusting the word. क्योंकि वचन पे भरोसा करते हैं। How many of you understand right now? जब तक ये भाई साहब मेरे पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करता है, तेल नहीं मलता है, तब तक मैं चंगा ही नहीं होऊंगा। नहीं सर, वो पुराना तरीका है। But when you take the words, लेकिन जब आप वचन को लेते हैं, बोले प्रभु इस भाई साहब से मैं मिलूंगा नहीं, पता नहीं, लेकिन ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, वचन के अनुसार बोल रहा है। मैं उस वर्ड को मैं रिसीव करता हूं और वो वर्ड मैं करूंगा। और आपके जीवन में, सर आप अंटार्कटिका में भी बैठे हो गए ना, प्रभु आपके लिए काम करेगा सर। रिसीव दिस वर्ड राइट नाउ। अगर आप लास्ट सीट पर भी बैठे हो गए और वहां पर क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। Raise your hand and receive right now. अपने हाथों का ग्रहण करें इस समय। Raise your hand and receive right अपने now. हाथों का ग्रहण करें इस समय। This is how deliverance works. ऐसे छुटकारा काम करता है। Then the Bible says, फिर बाइबल कहती है, He sent His word. वो अपने वचन को भेजता है। In Rangsharda रंग शारदा में, and healed them और को चंगा करता है and delivered them. और छुटकारा देता है। There is deliverance through the word. Hallelujah. वचन के जरिए छुटकारा मिलता There is है। deliverance through the word. वचन के जरिए There छुटकारा is deliverance through the Spirit of God. और विश्वास के द्वारा There छुटकारा is deliverance through laying hands. और हाथ रखने के द्वारा छुटकारा मिलता है। There is a powerful way of deliverance through the word. लेकिन वचन के जरिए मिलने वाला जो छुटकारा सामर्थ्यशाली होता है। Somebody say praise the Lord. कोई तो कहे प्रभु की स्तुति हो। And Jesus said, और यीशु ने कहा, even in Israel, इस्राएल में भी I have not found such faith. मैंने ऐसा विश्वास किसी में नहीं पाया। That's why He found faith in India. इसलिए उसने विश्वास भारत देश में पाया। 1.4 billion people, यीशु मसीह ने विश्वास देख लिया। Think about it. Jesus said, ना, यीशु ने कहा ना, I have not found such great faith in Israel. Lord, I said, look here. और पूरे इस्राएल देश में मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रभु यहाँ देख ले। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Today, church, आज कलीसिया, let the word sink deep inside of you. होने दो कि वचन आपके गहराई में समा जाए। ऐसा मत बोलो, मैं वैसा ही हूँ, क्या करूँ ना, मैं वैसे ही बनाऊं। तू वैसा बन गया था, वैसा तू जन्मा, लेकिन अभी तू तेरा नया जन्म हुआ है। You are not the same. आप पहले जैसे नहीं है। Look at somebody and say, I'm not the same. किसी को देखकर कहे मैं पहले जैसा नहीं हूँ। Yes, I'm not the same. मैं पहले जैसा नहीं हूँ। I'm not the same. पहले जैसा नहीं हूँ। People met Catherine Kuhlman. लोग कैथरीन कुलमन जी से मिले। Say, hi, Catherine Kuhlman, how are you, sister? He says, that which Catherine Kuhlman are you talking about? They were confused. वे उलझन में पड़ गए। Are you listening? It's in her autobiography. ये उनके लेख में है। She says, that Catherine? वो कैथरीन, She died. वो मर गई है। Hallelujah. That Catherine died. वो कैथरीन तो मर चुकी है।
This is a new Catherine. ये एक नई कैथरीन है। I pray to God, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, go on this message and study it. घर जाकर इस संदेश का अध्ययन करिएगा। People of God, बहुत सारे नए लोग आते हैं, सिंपल लोग आते हैं जो वचन नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ा हंसाना पड़ता है, टाइम लगता है। I pray to God you will increase.